बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली अतहर वाइटल न्यूज़ के साथ। आज हम फिर दोबारा एक मईशत पे बात करेंगे। आपको पता है कि डॉलर आज़ाद हो गया है और डॉलर इस वक्त जो है वो कीमत ख़रीद 253 है और कीमत फ़रोख्त जो है 255 हो गई है। अब देखें नाज़रीन, आपने देखा कि इस वजह से अब जो है वो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा होगा, उसके रेट्स हाई से हाई तर हो जाएँगे और तमाम जो है वो बोझ अवाम पे पड़ेगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कल एक जलसे से ख़िताब करते हुए कहा है कि अब मैं अपनी सारी सियासी और जितनी भी मेरी कमाई है, वो मैं अवाम के फलाह व बहबूद पे लगाऊँगा। और आईएमएफ के प्रोग्राम में अब हम लोग जा रहे हैं और आईएमएफ का प्रोग्राम जो हम है वो अब मुकम्मल करेंगे और जो भी उनकी शराइत हैं उनको मानेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ तजावीज़ हैं जिस पे जो है वो हम वुज़रा की तादाद भी कम करेंगे और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे वुज़रा के जो है फ़ंड्स में कमी की जाएगी, जो उनकी मराहतें हैं उसमें कमी की जाएगी और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी 10% जो है वो कटौती होगी। और हम जो है हर सूरत में जो है वो अब आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएँगे और जो है वो कम से कम जो है कोशिश करेंगे कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको पता है कि जो है आज सुबह ही जो है पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब को सीटीडी ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और उसके बाद उनको अपने घर से गिरफ़्तार करने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि मुझे जो भी है वो जिस तरीके से भी मैं ट्रीट किया जाए वो तरीके से ट्रीट किया जाए, इसलिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी रह चुका हूँ और मैं एक रहनुमा हूँ और मैंने कोई गलत बात नहीं की और बग़ैर किसी वारंट के मुझे गिरफ़्तार किया गया है। उधर पुलिस इस्लामाबाद का कहना है कि ये इनको जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ का इज़हार किया था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकी दे रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ नाज़िबा बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की इस्लामाबाद कोसार थाने में दरख्वास्त की थी कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, जिस सिलसिले में इनको गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, हमाद अज़हर का कहना है, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो निगरां वज़ीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नक़वी की इमा पे ये किया गया है और अभी कल ही उन्होंने ओथ लिया है और उन्होंने अपने रंग जमाना शुरू कर दिया है। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात कही कि बग़ैर वारंट के आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते और ये इस तरीके से मुल्क में जो है वो अनारकी फैलेगी और ऐसे हालात हो जाएंगे जिसको संभालना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ये गलत इक़दाम किया गया है और इस सिलसिले में हम जो है वो कोर्ट भी जाएंगे और फवाद चौधरी साहब को बहाल करवाएंगे। नाज़रीन, तो अब ये देखें कि अब ये सूरत हाल हो रही है। महंगाई पहले क्या कम थी, लोग वैसे ही रोज़मर्रा के अजनास में भी परेशान थे, महंगाई से महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब दोबारा अगर आईएमएफ प्रोग्राम में हम जाते हैं और बिलाखिर फ़ैसला कर ही लिया हुकूमत ने और इस सिलसिले में सबसे पहले तो आपका जो मेन चीज़ें हैं, आपको अजनास और आपको गैस और बिजली के नरखों में जब इजाफ़ा होगा तो और कितना इजाफ़ा होगा, आवाम पे कितना बोझ पड़ेगा, देखते हैं। अल्लाह खैर करे। उधर जो है वो मैं ये समझता हूँ नाज़रीन के ये जो फ़ैसला अब आईएमएफ पे करने जा रहे हैं, मुबस्सरीन का भी ये ख़्याल है कि ये 4-5 महीने पहले ही इस पे फ़ैसला हो जाता तो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम बिजली और गैस के नर्ख बढ़ते। लेकिन अब ये बिलाखिर इतनी देर में जो फ़ैसला हो रहा है इसमें जो है मज़ीद अवाम पे बोझ पड़ेगा। और मुबस्सरीन का ये भी ख़्याल है कि अगर ये 3-4 महीने पहले होता तो शायद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ऊपर बोझ कम पड़ता और वो इसके आदी भी हो जाते। अब ये देखें कि मुबस्सरीन का ये कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें आईएमएफ में जाते हैं और आईएमएफ की तमाम शराइत मान भी लेते हैं तो ये 3 से 4 महीने का या कुछ महीने का जो है वो रिलीफ़ मिलेगा। इसके बाद जो है वो फिर वो दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा या
حکومت کو چاہیے ہے کہ کم از کم 3 سال کا ایسا ریلیف لیں IMF سے کہ ان 3 سالوں میں جو ہے وہ جو ہے کم سے کم جو ہے کوشش کریں کہ اپنی اصلاحات درست کریں، اور جتنے قرضہ جات ہیں وقت پہ ادا بھی کرتے رہیں، اور معیشت کو کسی طریقے سے ان 3 سال میں کسی ایک ٹریک پہ لے آئیں، تاکہ یہ کہ آگے جو ہے وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ کوئی راستہ صحیح سمت میں جائے، اور ہم جو ہے وہ معیشت کو اپنے ٹریک پہ لے آئیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ابھی ویسے بھی الیکشن کا سلسلہ ہے، 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس میں نگراں وزرائے اعلیٰ نامزد ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں نے کام بھی شروع کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ 3 مہینے میں، جیسے کہ مبصرین کا بھی کہنا ہے اور لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں الیکشن کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے آگے جو ہے کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، جو کہ اگلے 1-1.5 سال تک نیشنل گورنمنٹ رہے گی، یا پھر یہ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی انارکی پھیل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے، تو وہ بھی 1-2 سال سے کم نہیں رہے گی۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے عوام پس رہے ہیں پورے پاکستان کے، اور مہنگائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں کہ جو لوگ جو ہیں بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، اور دوسرا روزگار بھی نہیں مل رہا ہے۔ ظاہر ہے جب معیشت کا یہ حال ہوگا اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو حالات جوں کے توں رہیں گے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کسی بھی طریقے سے معیشت ایک طرف ہو جائے، سیاسی استحکام بھی ایک طرف ہو جائے، تاکہ یہ کہ ملک اپنی ڈگر پہ چلے۔ ناظرین، یہ آج کا تجزیہ تھا۔ مجھے اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔